हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी यादव। आई एम चेरी यादव। आज मैं आपको स्टडी के बारे में एक वीडियो डालने जा रही हूँ। मेरी पहली वाली वीडियोस तो आपने देखी होंगी, कुछ क्यूट थी तो कुछ फ़नी थी, है ना। तो इस बार मेरा टॉपिक है स्टडी। ओके, स्टडी में इस बार मैं करवाने जा रही हूँ साइंस का चैप्टर 1। साइंस कौन सी? CBSE बोर्ड। बुक नेम द लिविंग वर्ल्ड, अ बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लास 8th। सो जो मैं आपको सब्जेक्ट स्टडी करवाऊंगी जो मैं आपको सब्जेक्ट्स वो हैं साइंस, SST, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स। ओके, सो आज हम साइंस का चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस रीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट read the chapter. That's there are a large variety of organisms on this earth. इस अर्थ पे बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। हर अलग अलग तरह के हमें ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सब अपने स्ट्रक्चर या किसी भी फॉर्म के लिए सब अलग अलग है। ऑल आर डिफरेंट, हाउएवर दे आर पोसेस सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये बहुत कम पॉसिबल होता है कि उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स का हमेशा सिमिलर हो। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि एक बिल्डिंग है वो ईंटों से बनी हुई होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिमिलर कि जो एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई होती है। जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई होती है, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? विद द सेल्स। फ्रॉम माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया और अमोबा टू लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट, व्हेल्स और जिग्नाटिक ट्रीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये एग्जांपल्स है कुछ, ये सेल से बने हुए होते हैं। सेल, इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट पैरा। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ सेल एग्जिस्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, ओके, वाइल अदर्स आर अ पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ और पार्ट होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स। जो जैसे कि बेसिक फंक्शंस हो गए हमारी बॉडी के, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सब हमारे बेसिक फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे ये जो सेल्स हैं वो इस फंक्शंस को परफॉर्म्ड करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, दीज फंक्शंस आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो फंक्शंस हैं अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सब सर्वाइवल, असेंशियल, नेसेसरी बहुत हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। वी देयरफॉर रिगार्ड, हम सेल्स को रिगार्ड करते हैं। सेल की फुल डेफिनेशन है द सेल इज़ द बेसिक structure as well as functional unit of all living beings. Okay, in this chapter we will study about the variety in the shape, size, structure and functions of the cell. इस chapter में हम cells की shape, size, structure and functions के बारे में discuss करेंगे. So let us start with the next page. Second page, discovery of cell. First, discovery of cell. सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। ये तो हमें पता है कि सेल है जो बेसिक यूनिट है हमारे ऑल लिविंग बींग्स की। दे रिमेन अनडिस्कवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो सेल्स हैं इनको काफ़ी सालों तक मतलब डिस्कवर नहीं किया गया, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएड आइज। इन सबको बहुत पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो ये सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते थे जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनको देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो पहले नहीं बने हुए थे। इन द 7th century that the cell was discovered and its basic features were studied. जो 7th सेंचुरी थी हमारी, उसमें सेल को डिस्कवर भी किया गया और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में स्टडी भी किया गया।
रॉबर्ट हॉके वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. रॉबर्ट हॉके फर्स्ट साइंटिस्ट था हु इन 1665 ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक. उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्लाइसेस ऑफ कॉक मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री मीन्स टू से ट्रीज का तना थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उसने उसे कैसे ऑब्जर्व किया, उसने किया अपने खुद के डिज़ाइन, मतलब उसने खुद ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे उसने स्लाइसेस को डिस्कवर किया. ही ऑब्जर्व दैट दे कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स. इसने ये देखा कि उसने जो सेल है उसने बहुत लिटिल कंपार्टमेंट्स लिए हुए हैं. इन लिटिल सेल मीन्स अ लिटिल रूम. अगर हम लैटिन में बात करें तो सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम. It was later explained that these compartments were actually dead cells. Compartments को हम सेल भी बोल सकते हैं, मतलब इसका मतलब इट वॉज लेटर. उसको बहुत टाइम के बाद ये एक्सप्लेन किया गया कि जो कंपार्टमेंट्स हैं वो डेड सेल, जो उसने रॉबर्ट हॉके ने सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था, निश्चय से मरा हुआ सेल था जो बाउंडेड बाय सेल वॉल से बाउंड किया हुआ था. सबसे पहले उसने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो हमें रॉबर्ट हॉके की फ़ोटो भी दिखाई हुई है. और नेक्स्ट में उसमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कॉक सेल भी लिखाया हुआ है उसके पिक्चर. सो दिस इज़ द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. सो द नेक्स्ट द सेल. वी नाउ नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. हमें पता है अब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बने हुए होते हैं. द सेल हैव द सेम basic structure but they are not different with respect to their number, shape and size in different organisms. हमें पता है कि जो सेल्स हैं उसके हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग फंक्शंस है, उसका साइज़, शेप, नंबर सब अलग अलग हैं. सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन द ऑर्गेनिज्म. अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है सेल नंबर. एंड अमोबा एंड एन अर्थवॉर्म आर द डिफरेंट साइजेस. अमोबा है और जो अर्थवॉर्म है वो उनकी साइजेस डिफरेंट है. दिस difference is the size of the organism is due to the number of the cell present in them. ये दोनों डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से, इनके साइजेस क्यों डिफरेंट है, क्वेश्चन आया होगा ना मन में. क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स हैं प्रेजेंट उनकी नंबर को देखकर उनका साइज़ बड़ा होता है. अगर किसी में कम सेल है तो उसका साइज़ छोटा होगा, किसी में ज़्यादा सेल्स है तो उसका साइज़ बड़ा होगा. वाइल अमोबा इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल. जबकि अमोबा है जो उसके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने एक सिंगल मतलब ओनली वन सेल है. वाइल एन अर्थवॉर्म हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स. अर्थवॉर्म बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर. Hence, on the basis of their number of cells, living organisms can be classified into two categories, unicellular and multicellular. Okay? जो नंबर ऑफ सेल है उसको देखकर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, मीन्स टू से उसको बांटा गया है दो भागों में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो लेट अस डिस्कस दीज टू. सो ये जो हमें चार्ट दिखाया हुआ है थर्ड पेज पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है ये आपको दिख रहा होगा. जैसे कि ये देखो, ये दिखाया हुआ है हमें यूनिसेलुलर में करा हुआ है एंड मल्टीसेलुलर में भी किया हुआ है ना. यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, मतलब जो ये सेलुलर है, जैसे यूनिसेलुलर का मतलब होता है कंसिस्ट सिंगल सेल. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल आपको मिलेगा. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग बीइंग्स जिसके पास बहुत सारे सेल हैं उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर. इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं. ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या हैं, Eugenia, amoeba and paramecium. These are the example of unicellular organisms. और next multicellular organisms, humans, bird, animals. इसमें ये तीनों ठीक है, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स. हमें पता है हम ह्यूमंस हैं, हमारे
अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये भी हमें पता है। तो हम किस में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सो नेक्स्ट है आज हमारा सेल शेप। क्या डिस्कस करेंगे, सेल शेप। द शेप ऑफ द सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स। जो शेप ऑफ द सेल है, जो सेल की शेप है, वो अलग नहीं भी होती है और होती भी है, बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबिडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल। जो सेल की शेप होती है वो ज़्यादातर ये होती है, जैसे कि ये मेन क्वेश्चन है वैसे हमारा, कि सेल की शेप कैसी होती है, ये वाला, ये दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबिडल, फाइबर और लाइक और पॉलीगोनल। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। These differences in shapes are due to their location and function in the tissue. ये डिफरेंट क्यों होते हैं शेप में, क्योंकि इनके जो लोकेशन और फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। द शेप ऑफ द सेल इज डिफरेंट because the location and function in the tissue. For instance, a nerve cell has a transmit nerve impulse to organs located in the different parts of the body. Hence, they are possess a long fiber like structure. ठीक है, ये जो हमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जो लीवर सेल है ये वाला, ये लार्जेस्ट सेल है। दिस इज़ द फैट सेल, दिस इज़ अ स्मूथ मसल सेल, ये रेड ब्लड सेल मीन्स टू से वो कहते हैं आरबीसी, अमोबा, ये क्लामिडोम्स, ये नर्व सेल, ये होता है नर्व सेल। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, हाँ। और आगे क्या पढ़ रहे थे हम, सेल साइज। हम पढ़ रहे थे सेल का साइज क्या होता है। सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज। सेल के जो साइज हैं वो अलग अलग हैं। द स्मॉलेस्ट सेल, अब हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ये PPLO, ये वाला। ठीक है, पढ़ के बताती हूँ। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, pleurophenomena like organism. This is the smallest cell, also called mycoplasm. इसको mycoplasm भी बोला जाता है, PPLO भी बोला जाता है। ओके, ये जो mycoplasm है वो is about 0.1 micron, denoted as, ये जो वैसे जो ये PPLO है वो 0.1 माइक्रोन है। माइक्रोन को डिनोटेड किस सिंबल से किया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ना सिंबल, ये वाला, हाँ, इस सिंबल से आपको बताया जाता है, इन डायमीटर में बताया जाता है। 1, ये देखो, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ओके, द ओस्ट्रिच एग कंसीड टू बी द लार्जेस्ट सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ओस्ट्रिच सेल, नियरली 170 mm इन डायमीटर। थैंक यू, वी डिस्कस नेक्स्ट पेज ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।